Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों एग्जाम में आपको पता है कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले इन द प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अगर आपको लेटर राइटिंग करनी है, कंपोजिशन लिखना है या कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो आपके जो हैं टेंसेस कितने स्ट्रांग होने चाहिए, आपके जो है बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सारे बच्चे ध्यान दें, प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पास्ट टेंस हमने कर लिए हैं, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस भी अभी जो जितना हमारा बचा है वो हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम में प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है ज्यादातर जो है सेंटेंसेस हम प्रीवियस जो है पेपर्स भी करेंगे अभी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पास्ट टेंस जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पास्ट टेंस में आप फोकस करें, अदरवाइज जो है पूरे आपको पढ़ के जाने हैं टेंसेस। ये नहीं है कि मैम ने बोला नहीं भाई पास्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम में, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, क्लियर होने चाहिए। क्लियर बच्चों? लेट्स कंटिन्यू द सेम। तो इतना जो है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्या है, या पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, और जो है क्या है वो प्रेजेंट टेंस में। कल मैंने आपको पढ़ाया तो क्या हो गया बच्चों, वो पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि वो बीत गया है कि कल मैंने आपको पढ़ाया या 1 महीने पहले पढ़ाया, तो क्या हो गया, वो आपका पास्ट हो गया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो क्या है आपका फ्यूचर हो गया, कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगी या परसों मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो क्या हो गया, वो फ्यूचर टेंस। तो विल और शैल को हम यूज करते हैं इन फ्यूचर टेंस में। तो ये ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और आपको ओवरव्यू देते हैं कि टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। कि हम जो भी काम करते हैं उसको जो है टेंस हमें क्या बताते हैं, किस समय हमने कोई एक्शन किया है। तो टाइम प्लस एक्शन इज योर टेंस। तो ये जो है छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। वर्ब एक्शन, कि किस समय, चाहे वो पास्ट में है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में, किस समय हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट ईच टेंस, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई बार मैंने बताया आपको, रटने नहीं है टेंसेस, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। और अगर आप समझ गए तो इट इज वेरी इजी, तो आपको बहुत इजी जो है, बहुत इजी है हमारे टेंसेस। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं ना बच्चों, मैं खाना खाता हूँ, राइट, तो क्या है, इनडेफिनेट है, मैं खाना खाता हूँ, बट मैंने ये जो है क्लियरली नहीं बताया है कब खाता हूँ, या मेरा काम जो एक्शन है फिनिश हो गया, या मैंने खाना खाया पास्ट में बोला है। तो अनिश्चित, तो क्लैरिटी नहीं है, तो उसे बोलेंगे इनडेफिनेट, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर। नेक्स्ट है, वर्ड से आपको पता चला कॉन्टिन्यूअस, लगातार, राइट। सिमिलरली इसका मतलब क्या है, आपका काम चल रहा है, पास्ट में बोलेंगे चल रहा था, फ्यूचर में बोलेंगे चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है, योर एक्शन इज इनकम्प्लीट। परफेक्ट, वर्ड से पता है आपका काम जो भी है, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। 2 टेंसेस का ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस मीन्स इनकम्प्लीट। क्लियर? कि पहले आपका काम चल रहा था, फिर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। इसमें समय दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो टोटल यू हैव 12 टेंसेस। क्लियर? प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल यू हैव 12 टेंसेस। Verb tense is present, past, future. 4, 4, 4, and we have, और one by one हम सारे tenses को करेंगे। Clear? 12 tenses.
कोई भी टेंस, अब कुछ बातें हैं जो हमें याद करनी ही, आपको माइंड में रखनी है कि सेंटेंस के कोई भी टेंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो विच वन इज योर सब्जेक्ट, विच वन इज योर वर्ब, विच वन इज योर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर बच्चों? अगर ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम्स जो है आएंगी। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? कि राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, राइट। राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो पत्र और लेटर क्या हो गया बच्चों आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? लिखना क्या है आपका? एक्शन है। तो राइट्स इज योर वर्ब। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ब, ये सब्जेक्ट। कौन लिखता है? राम लिखता है, तो राम इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर इसी को हम पास में लिखेंगे, राम रोट अ लेटर, तो क्या होगा बच्चों? राम रोट अ लेटर, तो क्या होगा? राम से ही में सब्जेक्ट है। रोट क्या हो गया? वर्ब की हमने फॉर्म को चेंज कर दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, रोट लिख दिया, और लेटर ऑब्जेक्ट इज योर सेम। क्लियर? तो राम रोट ए लेटर। अगर मैं इसी को पास्ट फ्यूचर में बोलूंगी, दे विल राइट अ लेटर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करा विल और राइट, V1। तो विल और शैल के साथ हम V1 को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट, तो आपको चाहे कोई भी टेंस है, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यू शुड नो विच वन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये भी मैंने आपको काफी जो है डिटेल में बताया था, ईट, एट, इटन, सिंग, सैंग, संग, राइट, रोट, रिटन। तो ये हमारी बेस फॉर्म होती है। इससे हम बनाते हैं V4। ईट बेस फॉर्म प्लस ing, ईटिंग, राइट। सिंग प्लस ing, सिंगिंग, सिंग, सैंग, संग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, क्योंकि हमारे क्या हो गए? टेंस चेंज हो गए। पहला है प्रेजेंट एंड डेफिनेट, सेकंड इज योर पास्ट एंड डेफिनेट। आई हैव इटन, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या है बच्चों? आई हैव इटन, इसका मतलब क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो क्या हो गया? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पे होता आई हैड इटन, तो क्या होता बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या है? आई एम ईटिंग, तो आई एम ईटिंग क्या है? कि मैं खाना खा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर पास्ट में बोलेंगे तो क्या होंगे? आई वॉज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने क्या चेंज करा है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो आपको जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, चाहे वो ईट है, चाहे सिंग है। तो आपकी लैंग्वेज के बुक में बहुत सारे वर्ब दिए हैं, उसकी फॉर्म्स को आपको याद करना है। क्लियर? और फिर आपको पता चलेगा हाउ वी यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इन विच टेंस। प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं, चाहे फ्यूचर में करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी यहाँ पे क्लियर है आपको, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, बट आपका चेंज क्या होगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैड। क्लियर? एट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज करते हैं हम? पास्ट एंड डेफिनेट में यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको सारे बच्चे नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमने करा था बच्चों ग्रामेटिकल पर्सन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, वी यूज यू। तुम, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी, प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दे। तो ये जो है ग्रामेटिकल पर्सन, क्योंकि अभी हम यूज करेंगे कि आई के साथ हमें क्या यूज करना, फर्स्ट पर्सन के साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, या हमें सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज करना है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, या प्लूरल के साथ हमें कौन सी यूज करनी है वर्ब की फॉर्म्स। क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, पास्ट टेंस हम कर रहे थे, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं बच्चों। पास्ट एंड डेफिनेट, तो पास्ट एंड डेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ये भी हमने डिस्कस करा था बच्चों
कि पास्ट इंडेफिनिट में एक बारी और जो है हम इसका ओवरव्यू करते हैं। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 को हम यूज करते हैं। एट, sang, rang, sing, sang, sung, ring, rang, rung, eat, ate, eaten, write, wrote, written। तो इसको जो है आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं बच्चों, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हैं तो इसको रिवाइज करते रहें। फॉर्म्स जो है 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। एफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे देखो बच्चों पॉजिटिव होते हैं हमारे। शी क्या है? सब्जेक्ट। sang क्या है आपकी? V2। I ate, V2। we wrote, V2। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करें तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस किसके साथ यूज करते हैं? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है कि ही, शी, इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज करते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? V2, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? डिड नॉट प्लस V1। बट अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें क्या यूज करते हैं हम? डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट, इधर डू नॉट और डज नॉट। अब किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ डज नॉट, आई, यू, वी, दे के साथ हम डू नॉट को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं V1 और ये है V2, V1, V2। क्लियर? तो इसको जो है इस तरह से आप नोट डाउन करें और रूल्स को आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी थी। आई होप सारे बच्चों को ने घर में जाके रिवाइज करी होगी कि किस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। मोहन वियर का हो जाता है बच्चों वोर। मीट का हो जाएगा आपका मैट। द पियोन, रिंग का क्या हो जाएगा? रैंग। कई बारी बच्चों क्या होता है कि इस तरह की सेंटेंस दिए रहती है और कई बारी सिंपल एक जो है 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ जो पैसेज दिया रहता है, तो आपको उसमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। He slept, sleep, slept. She went, go, went, gone। देखो yesterday की बात करें, हम past की बात करें। He wrote, उसने एक नॉवल लिखी। लिखती है नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो क्या होता है बच्चों? He writes a novel, कि वह एक नॉवल लिखता है। सीता sang, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो क्या होता है बच्चों? सीता sings। शीला did not finish। When did you come? We ate। तो ये बच्चों हमने पहले भी किया था, तो अभी थोड़ा सा आप लोग जो है इसको रिवाइज करें। पास्ट टेंस में जो है आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कोई भी काम आपका चल रहा था, वॉज और वर्क को हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तो सिंपल है। ये क्या है आपका? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काम चल रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे तो काम चल रहा है, पास्ट में बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? चल रहा था। क्लियर? तो वॉज किसके साथ यूज करना है आपको? ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है? वॉज। क्लियर? यू, वी, दे। अभी आपको याद होगा कि आई के साथ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करा था? एम। तो यहाँ पे एम का भी क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज। क्लियर? यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? V1 प्लस ING, वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? वर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है ये, HV, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब ING फॉर्म, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। माय फादर वाज राइटिंग अ लेटर, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? वाज। दे वर। अब अकॉर्डिंग टू द आपका जो फॉर्मूला है क्या है? वर, मेकिंग अ नॉइज, वी वर, दे वर, यू वर। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में के बीच में आपको क्या लगाना है? नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या किससे पहले लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले। WH वर्ड्स हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले। वॉज ही गोइंग टू स्कूल? क्या वो स्कूल जा रहा था? क्या तुम खेल रहे थे वहां पे? राइट? वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे? तो यहाँ पे क्या है? क्यों? क्या क्वेश्चन पूछा है? क्यों? वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे? क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो किस तरह से आपको करना है इसको आप कर। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? सिंपल सा फोर्थ फॉर्म। क्लियर? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट में ही के साथ क्या आता है बच्चों? वॉज राइटिंग, बट वो। सिंपल सा है। डू का क्या हो जाता है बच्चों? ही के साथ क्या आएगा बच्चों? ही वॉज डूइंग हिज वर्क। क्लियर? ही क्या आएगा यहाँ पे? ही वॉज स्विमिंग, डबल एम हो जाएगा यहाँ पे। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग, यहाँ पे भी WTING फॉर्म बनाने के लिए ये मैं आपको रूल पहले पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर बच्चों? माई मदर वॉज नीटिंग, सब पास्ट टेंस में आएंगे, यहाँ पे भी DT आएगा। हर फादर वॉज रीडिंग, ही वॉज wearing, we were playing, where। अब यहाँ पे दे है तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वर, वेयर वर दे स्लीपिंग। सिंपल आपको देखना है, सिंगुलर और प्लूरल का देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉज और वर्ब को यूज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? कंफ्यूज ना करें, समझना है आपको और उसके बाद करना है। नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे भी आपको हेड लगाना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 को यूज करना है। ये आपका क्या होता है? कंप्लीट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट में है चाहे आपका पास्ट में है, बट आपका काम क्या है? कंप्लीट है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको कंप्लीट टेंस बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी है, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, आपको क्या यूज करना है? हैड। क्लियर? कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट में है चाहे फ्यूचर में है चाहे पास्ट में है, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है हैड के साथ। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज किया था बच्चों? हैज और हैव। थर्ड फॉर्म दोनों में यूज करना है। आपका क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब आपके चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर बच्चों? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करा था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कोई भी टेंस कर रहे हैं आप कंपेयर करते जाएं, तो यहाँ पे हमने यूज करता है हैज और हैव प्लस V3। अब हैज और हैव किसके साथ यूज करता है? ही शीट के साथ हमने हैज यूज करा था, IUV दे के साथ हमने क्या यूज करा था बच्चों? हैव। क्लियर? और थर्ड फॉर्म, चाहे हैज यूज करें चाहे हैव यूज करें चाहे हैड यूज करें, थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है इन द परफेक्ट टेंस। क्लियर? ये क्या है बच्चों आपका?
subject, this is your helping verb, this is your चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कहें चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें, ये आपका V3 है. क्लियर. बिफोर यू केम, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले आई हैड गॉन. तो यहाँ पे आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो काम आपका कौन सा है पहले हुआ है. आई हैड गॉन कि मैं तो क्या है जा चुका था तुम्हारे आने से पहले. तो जो काम आपका पहले होगा वो किसमें होगा, परफेक्ट टेंस में, और लेटर वाला आपका किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट. तो ये आपको सेकंड फॉर्म यूज भी है. तो ये क्या है आपका लेटर का काम हुआ है, बाद में क्या. शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर. तो शीला क्या है, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड. तो सबसे पहले उसने क्या करा, एक लेटर लिखा और उसके बाद वो कहाँ गई, शीला वेंट टू स्कूल. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सबसे पहले उसने क्या करा, एक लेटर लिखा, शी हैड रिटर्न. तो यहाँ पे क्या है आपका V3. क्लियर. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आप काम पहले करेंगे, अगर एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं तो पहले एक्शन आपका किसमें आएगा, परफेक्ट टेंस में, और दूसरा किसमें आएगा, इंडेफिनिट टेंस में. सिमिलरली अगर नेगेटिव करें, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल, कि वो स्कूल पहुंच चुका था फिर भी जो है बेल नहीं बजी. तो ये आपका क्या है, V3 वाला परफेक्ट टेंस है. आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे. The train had not left before I reached the station. Similarly, अगर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट से पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम. तो सेम है, ये वाला काम क्या है, आई हैड कम, मैं जो है आ चुका था, उसके बाद क्या वो स्कूल नहीं गया. तो ये क्या है हमारा V3. Similarly, अगर क्यों, why had the boy not done the work before I came. When had Sita had written a letter before she slept. तो ये हमारा क्या है, V3. तो क्यों कैसे हमें इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के करना है. क्लियर. लेट्स डू द एक्सरसाइज. द पैरेट, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सिंपल से आपको करना है परफेक्ट टेंस में, हेड लगाना है. ये नहीं सोचना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, आपको क्या लगाना है, हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर. द पैरेट हैड flown out of the cage. She had sold I had tried. अभी मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हम वर्ब में अगर y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो इंस्टेड ऑफ y हम क्या यूज करते हैं, IED. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, tried. The girls had played. थर्ड फॉर्म, he had written a letter. They had done. Rahim had worked. When he reached the school, the bell had rung. रिंग, रैंग, रंग. तो घर में जाके सारे बच्चे जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को लर्न करेंगे. पहले भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई हैड गॉन होम, गो वेंट गॉन. व्हेन हैड सीता रिटन अ लेटर बिफोर शी स्लेप्ट. तो बच्चों यहाँ पे हमने रूल डिस्कस करा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना जो अभी हमने एक्सरसाइज करी है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है. क्लियर.
नेक्स्ट है सिंस और फॉर में मैंने आपको पहले ही भी डिफरेंस बताया था कि किस तरह से सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। तो ये डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपका टाइम जो है इनडेफिनेट है, 2 आवर्स है, 2 घंटे है, कब के हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लॉक बना के बताया था। तो उस को जो है आप रिवाइज करें घर में जाके। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense is used to indicate that a continuing action, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि past perfect continuous tense, तो यहाँ पे 2 tenses हैं, combination of 2 tenses, past perfect and second is your continuous, complete और एक incomplete tense का क्या है, ये combination है। In the past began before another past action began or interrupted the first action. Clear? Let's see the example. Before that एक यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दिया है, लेट्स डिस्कस। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हेड क्या है आपका परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, अभी हमने करी थी एक्सरसाइज। आईएनजी किस में यूज करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो वहां से हम हेड लेंगे, यहाँ से हम आईएनजी फॉर्म लेंगे। दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है बच्चों, बीन। कौन सा वर्ड, बीन। क्लियर? तो बीन इसको जो है दोनों को, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब को जोड़ा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और देन टाइम के लिए हम फॉर और सिंस को यूज करते हैं। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। यू हैड बीन, अब हैड दिस, वर्ड कौन सा आया बीच में, बीन। तो ये आप माइंड में रखें कि जब हम टेंस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है टू कंबाइन दीज 2 टेंसेस, बीन। अब बुक सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट टाइम दे रहे हैं हम, मॉर्निंग का टाइम दे रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बीन को आपको इसमें ऐड करना है। क्लियर? आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब 2 दिन से, यहाँ पे क्या है हमारा टाइम क्या है, इनडेफिनेट है कि 2 दिन से, फॉर 2 days। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर। रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। यहाँ पे इंडेफिनेट टाइम है तो वहां पे हमने क्या यूज करा है, फॉर। यहाँ पे डेफिनेट टाइम है तो वहां पे हम क्या यूज करें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल सा आपको नॉट ऐड करना है बिफोर बीन, बीन से पहले नॉट को यूज करना है। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, सिंस द 5th of June, जून की 5 तारीख से। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस। He had not been writing for 2 days। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिखेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और फिर एज यूजुअल जैसे हमने नॉट बीन लिखा है तो यहाँ पे भी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ आपको क्या लिखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days। 2 दिन से वो कहाँ खेल रहे थे, क्यों, वाई। तो इस टाइप का हम कहाँ लिखेंगे, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले। हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि टाइम भी दिया है और आपको सिंस और फॉर कैसे यूज करना है। आई होप आपके लोगों की समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बच्चों अपने डाउट्स को क्लियर करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो है टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है आपके जो भी राइटिंग करेंगे आप। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल सा आपको क्या लिखना है, हैड बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिंस और फॉर को कैसे यूज करना वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
I had been, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्लियर? तो क्या ऐड करना है आपको, चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे दे है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिंगिंग, तो क्या है ये, पास्ट परफेक्ट का क्या लिया हमने, हैड। कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया हमने, आईएनजी फॉर्म, फिर वी फोर। क्लियर? तो शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप सिंस भी देखें कि जब हम डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम सिंस यूज करें, जब हम इनडेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करें, फॉर। तो सेंटेंस में ये भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने सिंस क्यों यूज करा, यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज किया। अगर इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो हमने क्या यूज करा था बच्चों, हैज, हैव बीन। क्लियर? तो क्या यूज करता, हैज, हैव बीन। क्लियर? नेक्स्ट है ही हैज बीन working. The police had been searching for, 5 दिन से, डेफिनेट नहीं बताया है बच्चों यहाँ पे। क्लियर? You had been reading the book since morning। अब यहाँ से हमने क्या बोला है, सुबह से, राइट? I had been writing a letter for 2 days, 2 दिन से। अब कौन से 2 दिन है, इट इज नॉट क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट है टाइम। क्लियर? वेयर, अब यहाँ पे देखो, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। क्लियर? माई मदर हैड बीन, क्या आएगा बच्चों, वॉचिंग। अगर आप समझेंगे तो देखो कितना इजी है बच्चों सेंटेंस को जो है फ्रेम करना, या उसमें कैसे हाउ टू, क्योंकि एग्जाम में आएगी आपको वर्ब की फॉर्म्स दी रहेगी, आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू द, कैसे लिखना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द टेंस की प्रेजेंट में है, पास्ट में। ये आपको देखना है कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को फिल करना है। तो अभी हम जो है इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन पेपर्स कराएंगे। माई यंगर ब्रदर हैड बीन वीपिंग फॉर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। फ्यूचर टेंस कल करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो भी एग्जाम में आता है 2 नंबर के। तो जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे तो आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये करें, फ्यूचर टेंस करेंगे और लेटर वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके रिवाइज जरूर करें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको रटना नहीं है, समझना है। घर में जाके आप रिवाइज करें, फिर भी आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।